गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 10th का सिलेबस 2 मंथ में किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। आपको दिसंबर और जनवरी में इस 2 मंथ में पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप क्लास 10th में आए होंगे तो आपके ड्रीम होगा 90% लाने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इसी स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा ये है कि लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्लास 10th का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि 2 मंथ में अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद 90% स्कोर या 90 से अबव कैसे आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि डिवाइड योर टाइम स्मार्टली, ठीक है। जो क्लास 10th का सिलेबस है आपको, ठीक है, कब आपको साइंस पढ़ना है, कब आपको मैथ पढ़ना है, कब आपको सोशल साइंस पढ़ना है, कब आपको एसएसटी पढ़ना है, इसको शेड्यूल वाइज डिवाइड कर लिए विथ टाइम। यानी आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, नाइट में क्या पढ़ना है। सबसे पहले टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टॉपिक को डिवाइड कर लिए, सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिए आप, ठीक है। डेली स्टडी प्लान 4 to 6 आवर, आपको डेली प्लान करना है 4 to 6 आवर स्टडी करने के लिए। ये डेली स्टडी करना है आपको 4 से 6 घंटा आपको डेली सेल्फ स्टडी करना है आपको। तो कैसे स्टडी करना है सेल्फ स्टडी में? देखिए, मैथ को टाइम देना है आपको 1.4 आवर, साइंस को देना है 1.4 आवर, सोशल साइंस को देना है आपको 1.5, डेढ़ घंटा सबको देना है। मैथ को देना है, साइंस को देना है, एसएसटी को देना है आपको। इसी तरह से आपको डिवाइड कर लेना है। फिर सोशल साइंस को देना है 1 आवर, इंग्लिश को देना है आपको 45 मिनट, रिवीजन करना है 30 से 45 मिनट। तो ये जो आपको टाइम मैनेजमेंट हमने जो शेड्यूल बताया है, आपको मैथ को इतना देर देना है, आपको साइंस को इतना देर देना है, एसएसटी को इतना देर देना है, सोशल साइंस को आपको इतना टाइम देना है आपको, ठीक है। इंग्लिश को, हिंदी को आपको 45 मिनट टाइम देना है, रिवीजन आपको 30 से 45 मिनट करना है। ये मेरे अकॉर्डिंग है आपको, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आइए फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? कंप्लीट सिलेबस इन 4 फेज। आप अपने सिलेबस को जो कंप्लीट करना है ये 4 फेज में कंप्लीट करना है। 1 फेज में क्या करना है, 2 फेज में क्या करना है, 3rd फेज में क्या करना है, 4th फेज में क्या करना है। इसको फेज बाई आपको डिवाइड कर लेना है। देखिए क्या बोल रहा है कि फोकस, सबसे पहला फेज क्या बोला, फोकस ऑन डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहला फेज 1 में हमको क्या करना है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सबसे पहले उस टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। और डिफिकल्ट के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सा डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट होता है बायो में, बहुत सा केमिस्ट्री में आपको जैसे कार्बन एंड कंपाउंड से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से फिजिक्स में जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और जो इसमें आपको लगता है डिफिकल्ट टॉपिक है, सबसे पहले उसको देखना है फेज 1 में। फेज 2 मेरा क्या बोलता है कि रिमेनिंग चैप्टर 10 से 12 डेज, जो आपका रिमेनिंग चैप्टर रह गया है, ठीक है। आपको फेज 2 में ये बोलता है जो रिमेनिंग चैप्टर आपका रह गया आपको, ठीक है, जो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आपको जो भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, आपका इंग्लिश भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ फेज 2 में, उसको हमको कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। फिर फेज 3 क्या बोलता है कि रिटेन प्रैक्टिस आपको करना है। रिटेन प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या? आपको सैंपल पेपर लगाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फेज 3 बोलता है लिख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होगा आपका वो लिखने का प्रैक्टिस होगा जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। अगर लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो गुड स्कोर नहीं आ सकता है। तो किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रिटर्न का? डेली हमको प्रैक्टिस करना है, डेली, और क्या करना है, वीकली हमको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसमें 3rd फेज में आपको डेली लिख के प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। डेली लिखने का प्रैक्टिस करना है, वीकली प्रैक्टिस करना है। डेली मतलब क्या? कभी आप लॉन्ग आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं, कभी शॉर्ट आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं डेली। अब वीकली में क्या कर सकते हैं, एक सैंपल पेपर को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फेज 4 क्या बोलता है कि रिवीजन 10 to 12 डेज।
ये आपको सबसे लास्ट फेज है मेरा, जो कि बोलता है कि रिवीजन करना है, ठीक है। ये जो रिवीजन जो करना है आपको, इसका कुछ स्ट्रैटेजी है, आपको किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, फॉलो द 3 साइकिल रिवीजन। ये तीन पैटर्न में आपका रिवीजन चलेगा। सबसे पहला फर्स्ट क्या करना है, रिवीजन फुल सिलेबस। ये सबसे पहले सबसे जो मेरा लास्ट फेज है उसको हम लोग सब फेज में डिवाइड किए। सबसे पहले पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, फुल रिवीजन करना फुल सिलेबस का। देन फिर क्या करना है हमको, सेकंड डिवीजन करना है। सेकंड डिवीजन में क्या करते हैं, वीक चैप्टर, जो आपका वीक चैप्टर रह गया उसको प्रैक्टिस करना है सेकंड फेज में। और थर्ड फेज क्या बोलता है, आइए थर्ड फेज बोलता है कि मेरा सैंपल पेपर लगाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो सैंपल पेपर आप लगाइएगा प्रीवियस ईयर, क्यों लगाना है इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होता है आपको, तो इससे करिएगा तो आपका जो बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगा सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्या बोलता है आपको, वीकली प्लान। ये हमको क्या करना है, वीकली प्लान। अब मेरा वीकली प्लान कहने का मतलब क्या, वीक में आप हार्ड टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं, वीक में आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वीक में आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीक में ये सब चीज आप कर सकते हैं वीकली। फिर क्या बोलता है, स्टडी टेक्निक फॉर फास्टर कंप्लीट। अब सबसे जो लास्ट फेज होता है मेरा, ठीक है, उसमें हम लोग कैसे फास्ट वे में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। यूज एनसीईआरटी एज द मेन बुक। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो लास्ट में जो रिवीजन करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आता है आपको। तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है आपको, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि मेक चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट। आपको फॉर्मूला शीट तो बना के रखना ही है, मैथ का फॉर्मूला शीट बना के रखना है, फिजिक्स का फॉर्मूला शीट आपको बना के रखना है। इस तरह से सारा फॉर्मूला शीट एक जगह उसको बना के रखिए आप लोग, और उससे क्या होगा, आपको इजी होगा उसको रिवीजन करने में, रिवाइज करने में आपको। फिर क्या बोलता है, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो दिया रहता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो गया आपको, इंटेस्ट क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये डायरेक्ट रिपीट होता है आपको बोर्ड में, ये क्वेश्चन तो कर ही के जाना है आपको। फिर क्या बोल रहा है, गिव मॉक टेस्ट एवरी 3 to 4 डे। हर 3 से 4 दिन के बाद, 3 से 4 डेज के बाद आपको एक सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। सैंपल पेपर सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, क्या आपका मिस्टेक है, उसको एनालाइज करना है, उसको डायरी में लिखना है। तो हमको 3 से 4 डेज बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करना ही करना है एनी हाउ। अगर ये सब टेक्निक को आप अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम में एक गुड स्कोर आ सकता है, ठीक है। ये सब टेक्निक को अप्लाई करिए, जो ये आपको सबसे लास्ट हो गया, फिर ये सेकंड पे हो गया, फिर ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा विथ कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक गुड स्कोर भी आ सकता है, अच्छे तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।